राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहद खास दिग्गज आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का डिप्टी सीएम बनने का ख्वाब तोड़ दिया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पत्रकारों से बातचीत में मुकेश सहनी को लेकर आज साफ कह दिया कि कौन क्या मांग कर रहा है इस बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं साफ कर दूं कि इस बारे में कभी भी कोई भी चर्चा न तो गठबंधन में हुई है और न पार्टी में। हाय रे सहनी साहब, वे तो अभी तक रोज सुबह उठकर कहते रहते थे कि तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे और मैं सन ऑफ मल्लाह डिप्टी सीएम बनूंगा। इस पर कोई संशय नहीं है। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी मोतिहारी के हरसिद्धि प्रखंड गए थे। वहां पत्रकारों से बातचीत में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने साफ साफ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को खरी खरी सुना दिया। सीधे सीधे कह डाला कि तेजस्वी बनेंगे सीएम, लेकिन डिप्टी सीएम कौन बनेगा इसे लेकर कभी कोई बातचीत हुई ही नहीं। कौन किसकी दावेदारी कर रहा है इसकी हमें जानकारी नहीं है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि कोई कुछ भी दावा कर सकता है, कोई कुछ भी बोल दे, क्योंकि यह लोकतंत्र है और इसमें बोलने की आज़ादी है। लेकिन अभी तक कुछ भी किसी भी पद को लेकर तय नहीं हुआ है। गठबंधन में ऐसी कोई बात तय नहीं हुई है। एक ओर मुकेश सहनी का दावा और दूसरी ओर राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का यह बयान महागठबंधन के भीतर नेतृत्व और सीट बंटवारे को लेकर उभरते टेंशन की ओर बेइशारा कर रहा है। 7 अगस्त को दिल्ली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुकेश सहनी की मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद जब पत्रकारों ने मुकेश सहनी से पूछा कि राहुल गांधी से क्या बात हुई, तो मुकेश सहनी ने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि बिहार में सीट शेयरिंग पर राहुल गांधी से कुछ बात हुई या नहीं, तो मुकेश सहनी ने चुप्पी साध ली। अब उधर लेफ्ट भी लाल है। सीपीआई, सीपीएम और माले भी लगातार सीटों को बढ़ाने की मांग कर रहा है। माले की जो स्ट्राइक रेट है सबसे बेहतर है। माले पिछली बार 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 12 सीटें जीत गया था, जबकि कांग्रेस 70 सीटों पर लड़कर महज 19 सीटें जीत पाई थी। मुकेश सहनी 2020 में 11 सीटों पर चुनाव लड़े थे और महज 4 सीटें जीत पाए थे। हालांकि तब वे एनडीए के साथ थे। तेजस्वी यादव का साथ उन्होंने बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहकर छोड़ दिया था कि मेरी पीठ में तेजस्वी ने छुरा घोंप दिया। इसके बाद बीजेपी ने अपने कोटे की सीटों में से 11 सीटें मुकेश सहनी को दे दी थी। मुकेश सहनी का वोट बैंक मल्लाह है और मल्लाह परंपरागत रूप से बीजेपी के वोटर्स हैं, क्योंकि यादवों के साथ उनकी घाट को लेकर लड़ाई होती रहती है। तो अगर सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर मुकेश सहनी एनडीए के साथ मिलकर लड़ते हैं तो 100% मल्लाहों का वोट एनडीए को मिलेगा। लेकिन अगर मुकेश सहनी गठबंधन के साथ लड़ते हैं तो मल्लाहों का वोट बढ़ जाएगा। अब देखिए सन ऑफ मल्लाह क्या करते हैं। मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षी मांग ने महागठबंधन के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। सहनी ने न केवल डिप्टी सीएम पद की दावेदारी की है, बल्कि अपनी पार्टी के लिए 60 सीटों की मांग भी की है। यह मांग राजद और कांग्रेस जैसे बड़े सहयोगियों के लिए असहज स्थिति पैदा कर रही है। बिहार में 243 विधानसभा सीटों के बंटवारे में राजद पहले ही अपनी प्रमुख भूमिका सुनिश्चित करना चाहता है। ऐसे में सहनी की मांग गठबंधन की एकता को कमजोर कर सकती है। मुकेश सहनी की पार्टी का प्रभाव खासकर मछुआरा समुदाय और कुछ अति पिछड़ी जातियों तक सीमित है। 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 4 सीटें जीती थी, लेकिन तब वे एनडीए के साथ थे। अब महागठबंधन में शामिल होकर सहनी अपनी सियासी जमीन मजबूत करना चाहते हैं। उनकी 60 सीटों का जो उनका दावा है उसके बारे में जानकार कहते हैं कि यह तो हकीकत से परे है, क्योंकि महागठबंधन में 6 पार्टियों का गठजोड़ है।
वहीं अलायंस की बड़ी पार्टियां राजद और कांग्रेस मिलकर 150 से अधिक सीटों पर दावा कर सकती है। ऐसे में मुकेश सहनी का यह दावा वास्तविक स्थिति से अलग है और मतदाताओं में अपनी छवि को बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान से साफ है कि राजद नेतृत्व तेजस्वी यादव को केंद्र में रखकर रणनीति बनाना चाहता है और मुकेश सहनी जैसे छोटे सहयोगियों को सीमित भूमिका देना चाहता है। मतलब राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जो कहा है वह उनकी व्यक्तिगत बात नहीं हो सकती, क्योंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी वही कहते हैं जो बात राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दिमाग में होती है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।